राजा विक्रमादित्य और बेताल का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। भारत में उज्जैन नगरी पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वह अपनी दयालुता, न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और राजा उन्हें सुलझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। एक दिन राजा के दरबार में एक रहस्यमयी तांत्रिक आया। उसके लंबे बिखरे हुए बाल, गहरी लाल आंखें और काले कपड़े देखकर सभी दरबारी सहम गए। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने उसका स्वागत किया। तांत्रिक ने राजा को एक चमचमाता हुआ सुनहरा फल उपहार में दिया और कहा, महाराज, यह फल साधारण नहीं है, इसे अपने राजकोष में सुरक्षित रखें। राजा ने उसकी बात मानकर फल को कोषाध्यक्ष को सौंप दिया। अगले दिन तांत्रिक फिर आया और ऐसा ही एक और फल दिया। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। हर बार वह तांत्रिक एक चमकता हुआ फल देता और राजा उसे राजकोष में रखवा देते। एक दिन कोषाध्यक्ष भागते हुए दरबार में पहुंचा। उसका चेहरा घबराहट और उत्सुकता से भरा हुआ था। उसने राजा से कहा, महाराज, राजकोष में रखे सभी फल अनमोल रत्नों में बदल गए हैं। राजा और दरबारियों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सभी भागते भागते हुए राजकोष पहुंचे। वहां देखा कि वह चमकते हुए फल अब हीरे, पन्ने और माणिक जैसे बहुमूल्य रत्न बन चुके थे। यह देखकर राजा खुश तो हुए, लेकिन तांत्रिक के इरादों को लेकर चिंतित भी हुए। अगले दिन तांत्रिक फिर दरबार में आया। राजा ने उसका स्वागत करते हुए पूछा, महात्मा, आप हमारे राज्य के लिए वरदान हैं। कृपया बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तांत्रिक ने रहस्यमयी आवाज में कहा, महाराज, मुझे देवी को प्रसन्न करने के लिए एक बलि देनी है। घने जंगल में एक पीपल का पेड़ है जहां एक शव लटका हुआ है। मुझे वह शव चाहिए, लेकिन उसे लाने के लिए आपको अमावस्या की रात जंगल में अकेले जाना होगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। उनकी यह बात सुनकर दरबारी हैरान रह गए। अमावस्या की रात थी। चांद आसमान में गायब था और चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में गहरी खामोशी और भयावह वातावरण था। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, लेकिन राजा बिना डरे आगे बढ़ते रहे। कुछ समय बाद वह उस पीपल के पेड़ तक पहुंचे जिसके बारे में तांत्रिक ने बताया था। पेड़ के नीचे हड्डियां, खोपड़ियां और कंकाल बिखरे हुए थे। पेड़ पर सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक शव उल्टा लटका हुआ था। राजा पेड़ पर चढ़े और शव को उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। अचानक शव हंसने लगा। उसे हंसता देखकर राजा को एक झटका लगा, पर बिना डरे उन्होंने अपना चलना जारी रखा। शव ने पूछा, तुम कौन हो? राजा ने कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। आप कौन हैं? राजा ने शव से पूछा। शव ने कहा, मैं बेताल हूं। तुम मुझे कहां ले जा रहे? राजा ने बेताल को तांत्रिक की पूरी कहानी बता दी। कहानी सुनकर बेताल बोला, मेरा और तांत्रिक का जन्म एक ही समय में हुआ था। अगर तांत्रिक मुझे प्राप्त कर लेगा तो मुझे मारकर वह अपनी शक्ति बढ़ा लेगा और बाद में वह तुम्हें भी मार देगा। वह बहुत बड़ा धोखेबाज है। राजा सोच में पड़ गए और फिर बोले, मैंने तांत्रिक से आपको लाने का वादा किया है। चाहे मेरी जान भी चली जाए, पर वादा निभाने के लिए मुझे आपको ले ही जाना पड़ेगा। बेताल राजा से प्रभावित हो गया और उसने राजा की मदद करने का निर्णय किया। वह राजा से बोला, ठीक है, मैं तुम्हें कहानी सुनाकर अंत में प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम्हारा उत्तर गलत हुआ तो तुम्हारे साथ चलूंगा, और अगर सही हुआ तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। अगर तुम चुप रहे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। क्या तुम्हें मंजूर है? बेताल जानता था कि राजा बुद्धिमान है और हमेशा सच बोलेंगे तथा सही उत्तर ही देंगे। विक्रमादित्य के पास राजी होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। बेताल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की।